पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। सब कुछ समझेंगे, एक एक चीज़ को कवरेज करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपकी एग्जाम में पूछा गया है वैसे ही आपको यहाँ से सवाल उठ के आने वाले हैं। एंड बात करें तो यह चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चीज़ें काफ़ी हद तक पूछी जाती है। यह ग्लैंड्स काफ़ी हद तक एग्जाम में आती है। तो आपको एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यह नहीं कि हम कोई अच्छे से नहीं समझेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपको किडनी दिख रही है, क्या दिख रही है? जो किडनी दिख रही है, तो आपको पता है कि हमारी दोनों साइड में दो किडनी होती है। क्या होती है? तो जैसा कि आपको पता है दोनों साइड में किडनी किडनी होती है। आपकी कितनी किडनी होती है? दो किडनी होती है। तो दोनों किडनी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? एड्रिनल ग्लैंड। जो ये चीज़ें है इसको क्या बोलते हैं अपन? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। जो ये आपकी किडनी होती है, जो लेफ्ट एंड राइट वाली किडनी होती है, तो दोनों साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एड्रिनल ग्लैंड। अब एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे एंड सिंपल भाषा में, एंड कहाँ से क्वेश्चन आने वाले वो भी चीज़ें हम कवरेज करेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड फाउंड इन ऑन बोथ किडनी। क्या है? बोथ मतलब दो है, तो आपको पता चल गया क्या है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? बोथ किडनी, किडनी के ऊपर है। नॉर्मल लेंथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड 4 सेमी। एंड वेट की बात करें तो क्या है? 4 ग्राम इसका वेट है। एंड जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 4 सेमी। आल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये नहीं है कि आपके एग्जाम में एरेनल ग्लैंड आए, सुप्रारेनल ग्लैंड भी आ सकती है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है? टॉप ऑफ ईच किडनी। जो आपको किडनी के ऊपर क्या देखने को मिली है? जो एड्रिनल ग्लैंड है तो किडनी के ऊपर देखने को मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ द किडनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे हम, एक ही चीज को कवरेज करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है उसमें बात करें तो आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला वाला क्या पार्ट है? कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। और सेकंड पार्ट क्या है? मेडुला। क्या है? मेडुला। तो दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें कितना होता है? कॉर्टेक्स की बात करें तो 20% इसमें देखने को मिलेगा। एंड मेडुला की बात करें तो इसमें 80% आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कॉर्टेक्स वाला पार्ट को समझते हैं। कॉर्टेक्स क्या है, एक ही चीज को समझेंगे। एनल कॉर्टेक्स क्या है? मेड अप, इसको कॉर्टेक्स कर लेना, मेड अप 3 लेयर्स होती है। जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो एड्रिनल ग्लैंड में आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर देखने को मिलती है। कौन कौन सी लेयर है इसमें? तो इसमें बात करें तो आपके कौन कौन सी लेयर है? जैसे जोना ग्लोमेरुलस होगी। यहाँ बात करें तो इसमें कौन सी है? जैसे जोना फेसिकोल्ट होगी, जोना रेटिकुलेट्स होगी। ये चीज़ें हम एक एक को कवरेज करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो पहली लेयर है वो कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलस। इट इज आउटर मोस्ट लेयर। जो आपकी एनल ग्लैंड है उसका क्या भाग है? कॉर्टेक्स वाला भाग में सबसे पहला कौन सी लेयर है? कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलस। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द एनल ग्लैंड, प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। इसमें क्या बोलते हैं? मिनरल। जो क्या हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जो जोना ग्लोमेरुलस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मिनरल केरिकोइड हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा करता है? मिनरल केरिकोइड हार्मोन रिलीज करता है। तो इसका काम क्या होता है ये चीजें हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका मिनरल केरिकोइड हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? जो आपके कहाँ पाया था? जो आपकी बोल सकते हैं, जो आपका कौन सा भाग था? जो 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 आपका जो आपका एड्रिनल वाला भाग था, या बोल सकते हैं इसमें कोर्टेक्स वाला भाग था, तो उसमें देखने को मिले था आपको। कौन सा भाग था? कोर्टेक्स में आपको देखने को मिला था। कौन सा भाग देखने को मिला था? मिनरल केरिकोइड हार्मोन। तो इसमें क्या है? दिस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड लाइफ हार्मोन
इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आएगा कि लाइफ हार्मोन किस में होता है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, मिनरल कैरिकोइड हार्मोन देखने को मिलेगा। यहाँ इसमें पूछा जाएगा, जोना ग्लोमेरुलस के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जोना के बाद जोना ग्लोमेरुलस भी आ सकता है, या आपको मिनरल कैरिकोइड भी आ सकता है। दिस हार्मोन special hormone which produced by zona glomerulus layer of the cortex which is only work on electrolytes सोडियम एंड पोटेशियम। जो आपका जो जोना ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, जो कोर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलस में पार्ट है, उसमें क्या होता है, वह वर्क क्या करता है, जैसे सोडियम वगैरह एंड पोटेशियम का क्या काम करता है, वर्क करता है। आगे क्या है, इनके फंक्शन कौन कौन से, मिनरल कैरिकोइड के फंक्शन कौन कौन से, जो आपका रीऑब्जेक्शन ऑफ द सोडियम, जो सोडियम्स वगैरह होता है उसका क्या करता है, रीऑब्जेक्शन करता है। इंक्रीज द एक्सक्रीटेशन रेट ऑफ द पोटेशियम, मेंटेन हाइड्रोजन आयन इन यूरिन दैट मेंटेन एसिटोसिस प्रोसेस। तो ये चीज़ें हैं आपके किस में देखने को मिलती है, मिनरल कैरिकोइड हार्मोन से इसमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, जो आगे आपका कोर्टेक्स में सेकंड वाला पार्ट क्या है, जोना फेसिकुलेट। क्या है, जोना फेसिकुलेट। जोना फेसिकुलेट की बात करें तो इसमें क्या है, इट इज मिडल लेयर ऑफ द, जो आपका जोना ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट था, आउटर वाला पार्ट था। यह कौन सा पार्ट है, जो ये मिडल वाला पार्ट है। मिडल लेयर ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स विच प्रोड्यूस ए स्पेशल हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गुल्का कैरिकोइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, जो जोना फेसिकुलेट है आपका कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, गुल्का कैरिकोइड हार्मोन रिलीज करेगा। अब गुल्का कोइड हार्मोन क्या है इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है, दिस हार्मोन आल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, जो बोल सकते हैं इसको लाइफ कर लेना, क्या कर लेगा, लाइफ प्रोडक्शन हार्मोन है। अगर हम बात करें लाइफ शेविंग की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, जो आपका मिनरल कैरिकोइड हार्मोन था तो वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसमें प्रोडक्शन की बात करें, जो आपका बोल सकते हैं प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा, हार्मोन देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे आपको जो आगे वाला कौन सा पार्ट है, जोना रेटिकुलेट। कौन सा है, जोना रेटिकुलेट। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। और आउटर के बारे में बात करिए अपन ने, मिडल के बारे में बात करिए, अब बात करेंगे कौन से लेयर के बारे में, जो इनर मोस्ट लेयर है इनके बारे में बात करेंगे। बाई दिस लेयर प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, मेल में होता है। एंड जो एस्ट्रोजन है वो किस में देखने को मिलेगा, आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा। तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है किसका, ये प्रोड्यूस करता है किस में करता है, जो आपके सेक्स वगैरह हार्मोन है उसका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, जोना रेटिकुलेट। अब बात करें एडिनल मेडुला वाला पार्ट है उसके बारे में बात करें, उसमें कितना होता है, 80%। कितना था, 80% था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इनमें क्या देखा गया है, दिस इज इंटरनल पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो आपका इंटरनल वाला पार्ट है उसका क्या है, मेडुला वाला पार्ट है इंटरनल। दिस इज मेड अप क्रोमोफिन सेल। इसमें क्या होता है, जो ये क्या बनाती है, मेड अप द क्रोमोफिन सेल बनाती है। अगर हम इसमें बात करें, दिस सेल प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन। क्या करती है, जो सेल्स वगैरह है स्पेशल हार्मोन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके बोल सकते हैं, जो आपका मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है तो उसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडिनल हार्मोन एपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन कौन सा, नॉन एडिनिन हार्मोन नॉन एपिनेफ्रिन। तो सबसे पहला क्या है, दिस हार्मोन वर्क ऑन हार्ट मीन्स इट हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट। जो आपकी हार्ट रेट है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन सा हार्मोन करता है, एडिनल
हार्मोन कौन सा करता है, जो आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो क्या करता है, जो आपकी इंक्रीज ऑफ द हार्ट रेट, इंक्रीज किसको करता है, हार्ट रेट को करता है। अब पढ़ेंगे नॉन एपिनेफ्रिन। अगर हम यहाँ पर नॉन एपिनेफ्रिन की बात करें, जो ये क्या करता है, दिस इज हार्मोन हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्या करेगा, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें जो एपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, इंक्रीज ऑफ द हार्ट रेट, एंड ये वाला पार्ट क्या करेगा, इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो इनमें डिफरेंट को अच्छे से समझना, एंड हम थोड़ी सी चीज़ को अब सिंपल वे में समझते हुए चलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिला था। कौन कौन से पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, सबसे पहले हम यहाँ से शो करते हैं। जैसे आपकी कौन सी ग्लैंड थी, एक सेकेंड, आपकी कौन सी ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड थी। तो इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिले थे। कौन कौन से, कोर्टेक्स और मेडुला। अरे कोर्टेक्स की बात करें तो इसमें आपको 80% आपको देखने को मिला था, 20% इसमें देखने को मिला था। मेडुला में आपको 80% देखने को मिला था। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपका कोर्टेक्स वाला भाग है, उसमें कितने, जो बोल सकते हैं कितने पार्ट थे, उसमें कितने पार्ट्स थे, कितनी लेयर्स वगैरह थी, उसमें 3 लेयर अपन को देखने को मिली थी। कौन कौन सी लेयर अपन को देखने को मिली थी, तो सबसे पहली लेयर थी जोना ग्लोमेरुलस, कौन सी थी, जोना ग्लोमेरुलस। सेकंड वाली पार्ट कौन सी थी, जोना फेसिकुलेट, कौन सी थी, जोना फेसिकुलेट। थर्ड वाली लेयर कौन सी थी, रेटिकुलेट। तो इनमें क्या था, तो यह हार्मोन जो कौन बोल सकते हैं, जो आपका जोना ग्लोमेरुलस वाला पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मिनरल केरिकोइड हार्मोन। क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मिनरल केरिकोइड हार्मोन, कोर्टिकोइड हार्मोन, ठीक है। यह प्रोड्यूस क्या कर रहा था, जो आपका फेसिकुलेट वाला भाग है उसमें क्या रिलीज कर रहा था, ग्लूकोकेरिकोइड हार्मोन। क्या कर रहा था, ग्लूकोकेरिकोइड हार्मोन। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपका रेटिकुलेट वाला भाग है, जो क्या कर रहा था, सेक्स हार्मोन को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, जो आपका बोल सकते हैं इसमें मिनरल केरिकोइड वाला भाग है वो क्या कर रहा था, ये इसको बोल सकते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। इसको क्या बोल सकते हैं, कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो यह मिनरल केरिकोइड है, इसमें क्या था, जो वर्क क्या कर रहा था, यह वर्क कर रहा था जो सोडियम एंड पोटेशियम का काम कर रहा था। एंड इसमें बात करें तो ये इसमें बोल सकते हैं अपन स्ट्रेस वगैरह आ सकता है, ट्रॉमा वगैरह आ सकता है। ये चीज़ें आपको शॉर्ट वे में आप अच्छे से समझ जाना, अच्छे से लिख लेना। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना।